हेलो। आज मैं प्रेम समाज और सरकार पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। आज के समय में प्रेम का सिलसिला ज्यादा बढ़ गया है। कितने लोग घर से भाग जाते हैं, प्रेम करके चले जाते हैं। आखिर क्यों भागते हैं? उनको डर रहता है, तब तो भागते हैं। प्रेम करना कोई खराब नहीं, प्रेम को निभाना जरूरी है। प्रेम में धोखा देना ही खराब है। कितने प्रेम करके धोखा दे देते हैं। पहले कितने को वेश्यालय में बेच दिया जाता था, धोखा दे दिया जाता था। प्रेम विवाह को निभाते नहीं थे, उनके साथ गद्दारी किया जाता था। प्रेम ही अमूल्य शब्द है। बिना प्रेम के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिना प्रेम के कोई आपको साथ नहीं देगा। बिना प्रेम के भी घर परिवार नहीं साथ देगा। बिना प्रेम के बगल गिर नहीं साथ देगा। बिना प्रेम के कोई भी किसी स्थिति परिस्थिति में आपको साथ नहीं देगा। प्रेम कहने से नहीं, दोनों को मन मिलने से स्वतः होता है। प्रेम करना कोई खराब नहीं, प्रेम में धोखा देना और नहीं निभाना ये सबसे गलत काम है। प्रेम विवाह के लिए कितने लड़का लड़की राजी हो जाते हैं, तो उनको भागने की जरूरत इसलिए पड़ता है कि समाज में जाति प्रथा, लोगों से डर रहता है, इसलिए वो चले जाते हैं। अगर अपने जात में भी होने पर, प्रेम होने पर भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनको भागना पड़ता है। और भागने का परिणाम होता है कि स्वेच्छा से जाने पर भी लड़की के माता पिता उन पर अपहरण, बलात्कार, ये सब का केस लाद दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम है तो उसे अभिभावक को चाहिए कि शादी कर दे। उसको मारने पीटने धमकाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको करेंगे। अगर लड़की के माता पिता धनवान है, लड़का गरीब है, उसे या कमजोर है, तो उसके माता पिता नहीं चाहते हैं, उसको नहीं चाहते कि उसके यहाँ शादी हो। चाहते हैं कि सुखी संपन्न घर करे। तो किसी के जीवन में सुख होना या दुख होना ये ईश्वर के ऊपर निर्भर रहता है। अगर किसी के माता पिता धनवान के यहाँ कर तो दिया, और अगर वो पति शराबी निकल गया, रोज मारपीट करता होता, अगर उसका पति एक्सीडेंट हो गया, चला गया, तब क्या जीवन सुख में नहीं? अगर वह विशेष पैसा दे करके किसी नौकरी के यहाँ किया, ऐसा भी सुना गया है कि पैसा देकर नौकरी ऐसे किया गया, और नौकरी वाला यहाँ तो पैसा लिया ही तिलक दहेज में, और जहाँ नौकरी कर रहा है वहां भी दूसरा कर लिया। अब बताइए, उसके माता पिता तो चाहा कि इसको सुख मिलेगा, तो क्या सुख मिलने वाला है दूसरा करने ले? शराबी हो गया, उसको रोज मारपीट करता हो, तो क्या यह सुख है? शराब पीने के कारण अगर किडनी फैल गया, मृत्यु हो गया, तो क्या यह सुख है? विधवापन जीवन बिताना पड़ेगा। कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसका पति चला गया, तो क्या सुख है? माता पिता तो चाहते हैं कि उसको सुख दे, तो क्या सुख मिलेगा? सुख ईश्वर के हाथ में है।
आपके हाथ में नहीं। प्रेम सबसे अमूल्य कुंजी है, लेकिन प्रेम का रंग बदलते रहता है। आज प्रेम है, कल नफरत में भी बदल सकता है। लेकिन समाज और सरकार को इस पर निगरानी रखना चाहिए कि प्रेम है तो उसको सहयोग दे, होने दे, लेकिन इस सूत्र में भी बांधना है, उस पर ध्यान रखना है कि निभाना हो। ऐसा नहीं कि आज प्रेम किया कल छोड़ दिया, आज नफरत हुआ, मारपीट होने लगा, हिंसा होने लगा। ये नहीं होना चाहिए। ने प्रेम किया तो निभाना होगा। प्रेम का रंग बदलते रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि सब दिन एक समान ही प्रेम रहेगा, लेकिन एक समान रहे अथवा न रहे, पति पत्नी में बंध गए तो आपको निभाना है। विवाह बहुत पहले से ही चले आ रहा है। ऐसा नहीं कि इसको खेल समझ लिया जाए। जब मन तब एक किया, उसको छोड़कर दूसरा किया, उसको छोड़कर तीसरा किया, चाहे स्त्री हो या पुरुष। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि अगर किसी को प्रेम है तो समाज और सरकार को कर देना चाहिए। सरकार नाबालिग घोषित करती, किसी को 18 से कम है तो कह रहे कि नाबालिग है। नाबालिग होता तो प्रेम क्यों होता, क्यों भागता? नाबालिग उसे कहा जाता है कि जिसको मासिक धर्म नहीं आ रहा है, मासिक धर्म है तो नाबालिग किस बात का? यानी कम उम्र में बन जाना, बच्चा जल्द जन्म लेना, पारिवारिक जीवन में बंध जाना, दिल दिमाग पर बोझ हो जाना, इसके चलते नाबालिग मैं समझता हूं कि सरकार कहती है कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाए। अगर कम उम्र में प्रेम होता है, जैसे 14, 15 वर्ष, 16 वर्ष में होता है, तो उसे कर देना चाहिए और 3-4 वर्ष दोनों को अलग रखना चाहिए। नहीं दूंगा नहीं करना चाहिए, गौना नहीं करना चाहिए, तो हो ही जाएगा। अगर 15 वर्ष में हुआ, कम उम्र में हुआ, 16 वर्ष में हुआ, 3-4 वर्ष के बाद उसको रुस्गदी किया जाएगा, गौना किया जाएगा, तो फिर उम्र हो 16 में हुआ तो 16, 4, 20 हो गया। ये होना चाहिए। ये नहीं कि प्रेम का परिणाम सजा, प्रेम का परिणाम दंड, प्रेम का परिणाम हिंसा, प्रेम का परिणाम उल्टा उस पर अनेकों केस लाद देना। तो फिर नफरत का परिणाम क्या होगा? प्रेम का उल्टा तो नफरत ही होता है। तो प्रेम का परिणाम दंड है, तो नफरत का परिणाम क्या होगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर प्रेम का परिणाम दंड है तो नफरत का परिणाम क्या होगा? अगर नाबालिग है तो उसे दोनों को जेल में रखे और समय हो तो करने दे। उम्र, सरकार और परिवार, किसी भी उम्र में किसी को प्रेम हो सकता है, तो उसे दूसरे को क्या? अगर हमको दूध खाने का मन नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई जबरदस्ती कहे कि दूध पीना है, या कोई चीज खाने वाला वस्तु अच्छा लग रहा है और दूसरा कहे कि इसको नहीं अच्छा लग रहा है, जबरन, तो जबरन नहीं। प्रेम सबसे अमूल्य है। प्रेम से ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ी मोल है। आपस में प्रेम व्यवहार होना चाहिए। माता पिता ही किया वो प्रेम ही नहीं, नफरत है। सरकार को जबरन करने से नहीं होगा। सरकार के यहाँ उसके यहाँ रह रहा है, उसके माता पिता, उसके माता को पति के पास रहना है। अगर पति नाराज नहीं रहेगा, खूब तुम सुखी संपन्न घर किए, वो बात नहीं करेगा। कितने लोग को यही होता है, कितने बोलते नहीं, उसको रहना मुश्किल हो जाता है, मारपीट होता है, हिंसा होता है। कितने लोग
किसी को गाड़ी नहीं मिला, तो किसी को ये चीज नहीं मिला, तो किसी को दहेज कम गया, और उसके चलते लड़कियों को झेलना पड़ता है। प्रेम सबसे अमूल्य है। मैं प्रेम को सही मानता हूं, लेकिन प्रेम करके जिसने भी धोखा दिया उसको कड़ा से कड़ा दंड और कार्रवाई होना चाहिए। प्रेम में धोखा देने वालों को किसी प्रकार की माफी का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। अगर नाबालिग है तो दोनों को जेल में रखो और समय होने पर कर दो। प्रेम से भागा, लड़की को घर ले गया माता पिता, अब जबरन जो कहेगा वो कहना पड़ेगा। तो प्रेम से भागा, स्वेच्छा से वो कह देगा ये अपहरण किया, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर कोई लड़का भी भगा कर ले जाता है तो उसके साथ गद्दारी करता है। पहले ऐसा भी होता था, प्रेम करने में पुरुष वर्ग कितने या लड़का लोग धोखा दे देते, उसे केंद्रित हो जाता, उसको कहीं भेज दिया जाता वेश्यालय में। ये भी गड़बड़ था। प्रेम करके ज्यादातर लड़के लोग उसको धोखा देते थे। दिल्ली में भी कांड हुआ, कई कांड हुए जो प्रेम का परिणाम हिंसा हुआ। इसलिए सरकार को भी मजबूरन इतना कड़ा सख्त कानून बनाना पड़ा है, ताकि पहले कोई भागेगा ही नहीं तो उसके साथ धोखा या गद्दारी करे। लेकिन ज्यादातर लड़का व पुरुष वर्ग ही इसमें धोखा देता है। तब सरकार को कानून बनाना पड़ा कि प्रेम का परिणाम सख्त दंड देना होगा। दंड दिया जाएगा तो भागेगा ही नहीं, तो उसके साथ इस तरह के यौन शोषण या हत्या या किसी प्रकार की धोखा कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो पुरुष वर्ग ही गलती करता। पहले और ज्यादा अपराध था, सरकार ने कानून बनाए तो कुछ तो खैर राहत है, लेकिन इसमें निगरानी होनी चाहिए। उसको अगर स्वेच्छा है तो समय होने पर कर देना चाहिए। आयु का निर्धारण सरकार या समाज नहीं कर सकता। जब प्रेम है किसी आयु को, 15 बरस के है, अगर 20-22 से भी होता है तो कोई बात नहीं। 18-20 बरस के है तो 30 बरस से भी हो सकता है, 25 के है तो 40 से भी 50 से भी हो सकता है। अगर उसे मन है तो दूसरे को क्या, रहना उसको है, निभाना उसको है। माता पिता या सरकार को भी इसमें साथ देना चाहिए, लेकिन इसमें जिसने भी धोखा दे उसको छोड़ना भी ठीक नहीं है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में कड़ा दंड होना चाहिए, ताकि कोई प्रेम करके धोखा नहीं दे, सबक मिले। पहले माता पिता ही करते थे शादी ब्याह सबको, लेकिन क्या पहले सुख था? माता पिता के द्वारा किया जाता था तो अनेकों लड़कियों दहेज के चलते प्रताड़ित होना पड़ता था। अनेक लड़की कोई आग लगा के मर गई, कोई जहर खा के मर गई। पहले स्त्रियों और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहले तो माता पिता परिवार के लोग ही करते थे, तो क्या लड़की लोग पहले पढ़ती थी? पहले जितना दहेज प्रथा पर शोषण था आज है, आज बहुत हद तक कम हो गया। तो पहले तो माता पिता ही लोग करते थे, तो क्या पहले सुखी रहते थे? नहीं। सुखी रहना और दुखी रहना ईश्वर के हाथ में है, माता पिता के हाथ में नहीं है। हमने तो कहा कि आप अच्छे घर में किए और शराबी निकल गया पति, उसको रोज मारपीट कर रहा। आपने नौकरिया से किया, यहाँ भी क्या नौकरी जहाँ कर रहा है वहाँ दूसरा कर लिया। आपने आर्मी से किया, वो युद्ध में मारा गया, जवानी में भी हुआ। आपने तो कर दिया सुखी के यहाँ,
गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, चला गया। आपने तो कर दिया, किडनी फेल हो गया, शराब पीने से मृत्यु हो गया। इसलिए किसी भी लड़की के माता पिता किसी को सुख नहीं दे सकता, उन्हें सुखी बना सकता है। सुखी उसको भाग्य बना सकता है। जीवन में दुख होगा तो सुख कोई नहीं दे सकता है। नहीं तो सुख भी दुख में बदल जाता है और दुख में सुख बदल जाता है, दुख भी सुख में बदल जाता है। समय परिवर्तनशील है। इसलिए मैं समाज को भी बदलने की जरूरत है। दहेज प्रथा बहुत बढ़ गया है। लड़की स्त्रियों को पहले भी दुख था, आज भी विवाह में कितना पढ़ा उसको दहेज देना पड़ता है। दहेज विवाह में दिक्कत, दहेज बिना, पैसा दिए बिना विवाह होना मुश्किल है। प्रेम करके भाग रही है, उसमें भी मुश्किल है, लोग बैरी हो जाते हैं। समस्या ही समस्या है। जिसको प्रेम है और अगर अलग रखा जाता है तो उन लोग के ऊपर क्या बीत रहा है। इसलिए समाज को बदलना होगा। पहले भी समाज था, लेकिन स्त्रियों को जो स्थिति खराब था आज नहीं। पहले विधवा विवाह पर विरोध था, पहले सती प्रथा था। आप समझ सकते हैं कि किसी को थोड़ा सा आग में जल जाता है कोई अंग तो कितना तकलीफ होता है, और उसको जानबूझ करके जलना पड़ता था। अगर नहीं भी इच्छा हो तो उसको जबरन जला दिया जाता था। कितना बड़ा अंधविश्वास और अपराध। पहले राजा महाराजा या और लोग, बड़े बड़े लोग कई स्त्रियां रखते। अकबर 8 पत्नी थी, जोधा भाई 8वां पत्नी थी, जो मान सिंह के बहन थे। आप समझिए, आज तो कम से कम ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री मिनिस्टर 8 गो रखा है, 8 गो शादी किया है। तो पहले से आज के समय में बहुत राहत है। तो मैं तो यही कहूँ कि समाज और सरकार को बदलना चाहिए, ताकि प्रेम में खौफ पैदा मत हो, डर पैदा मत हो। प्रेम में जेल तो दिया जाए, नाबालिग है तो आप उसको जेल में रखिए, समय हो उसको छूट कीजिए, कर दीजिए। माता पिता गारंटी नहीं ले सकता है कि अगर मिट्टी का ही मकान हो, जैसे तैसे भी मकान हो, अगर साधारण ही है, उसके साथ प्रेम है तो उसी से करो, क्योंकि भाग्य भविष्य के तुम नहीं जान सकते। तुम धनवान घर और सुखी तुम नहीं बना सकते, तुम धनवान घर नहीं कर सकते। आज किया कल करीब भी हो सकता है। अगर हीरोइन पीने वाला लड़का निकल गया, शराबी निकल गया, नशे में धूप निकल गया, रोज मारपीट गाली करता, तो उसका जीवन नरक हो जाएगा। आपने तो सुखी कर लिया। इसलिए जहाँ प्रेम है उसको स्वीकार कीजिए। प्रेम होने पर लोग उसे द्वेष रखने लगते हैं। प्रेम विवाह कर लेने पर भी उसको लोग साथ नहीं देते। माता पिता समझते हैं जो भी तुमने अपने मन से किया इसलिए साथ नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर आपको तो कहीं ना कहीं करना ही होगा, किसी से कीजिएगा, व्यक्ति तो सब एक ही है, करना ही है। तो जहां उसको शांति और सुख प्राप्त होता हो वहीं करना चाहिए। जाति को ईश्वर का बनाया हो नहीं, स्त्री पुरुष बनाया हुआ है। सभी मनुष्य एक हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
हाँ, साथ में रहते रहते प्रेम में खटास भी पैदा हो जाता है, तो पति पत्नी में भी होता है, किसी परिवार में होता है, वो अलग बात है। आज झगड़ा हुआ, कल मिल गए, लेकिन शत्रुता नहीं होनी चाहिए। आज प्रेम है तो कल नफरत में नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो ऐसे करने वाले को दंड देना बहुत जरूरी है। इस पर दंड होना चाहिए कि अगर कोई धोखा देता है, कोई गद्दारी करता है, इस पर दंड होना चाहिए, इस पर निगरानी होना चाहिए। मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ।